एक स्पेस यहाँ पे दे रखा है, तो स्पेस में इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रखी। यहाँ आप जो साइड वाला पैसेंजर होता है वहाँ अपना फ़ोन वगैरह रख सकता है, आप भी रख सकते हो। इसके अंदर कुछ भी सामान कोई ऐसे हो नहीं कि आपके लिए नहीं है भाई, पैसेंजर के लिए जो मन करे वो करो। काफ़ी बढ़िया स्पेस भर रखा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया जगह दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई आपके सामने ये वाइट ब्यूटी, ये सेंट्रो इसका स्पोर्ट्स मॉडल है। तो आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसकी जो फ्रंट लुक से। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है हुंडई सेंट्रो, ये स्पोर्ट्स मॉडल है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी विड्थ जो है ना वो 1645 mm की इसकी विड्थ दे रखी है और 3610 mm की इसकी लेंथ दे रखी है। तो ये तथा इसकी जो विड्थ और लेंथ, तो अब देखो ये सामने से ना आप, ये कार एक ऐसी है ना, आपको इसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एसेसरीज इतनी ऑलरेडी दे रखी है, जो फीचर इतने दे रखे हैं कि आपको ये कार में एसेसरीज लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट लुक से, फिर साइड में जाएंगे, फिर इसके जो बैक की बात करेंगे और फिर हम इसकी बात करेंगे इंटीरियर की। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका इंटीरियर, उससे बात करेंगे और फिर हम लास्ट में बताएंगे इसके इंजन और इसकी आपको प्राइजिंग कि आपको एक्स शोरूम कितनी पड़ेगी और ऑन रोड कितनी पड़ेगी ट्रम्प हुंडई से। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके भाई फ्रंट से। तो फ्रंट में देखो ना, इसकी लुक ना काफ़ी अच्छी लगती है ना, बहुत मतलब काफ़ी डिसेंट सी लुक दी गई है। और ये जब चलती है ना रोड पे तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसी जो हेडलाइट की जो बात कर लेते हैं, सारा हेलोजन सेटअप दे रखा है, रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन लाइट इसके अंदर दे रखी है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दे रखा है, नीचे इसमें फॉग लैंप भी दे रखा है, यानी आपको कोई भी चीज़ बाहर से इंस्टॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सब चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें है ना, एक प्रैक्टिकल कार है और प्रीमियम कार। आप कहोगे ये बार बार प्रीमियम क्योंकि ये जो हुंडई की जो कार है ना वो प्रीमियम होती है। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर काफ़ी प्रीमियम देते हैं। ये देखो ऊपर हेडलैम्प दे दिया, काफ़ी बड़ा सा हेडलैम्प हो गया, उसके नीचे बड़ा सा फॉग लैम्प हो गया, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसके ना जो क्रीजेज है, जो बॉडी लाइन वगैरह शोल्डर लाइन हम बोलते हैं, वो इसमें इतना कुछ नहीं दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल और सोबर सी कार दे रखी है। ठीक है ना, ये इसका बोनट हो गया, बोनट के ऊपर भी कोई ज़्यादा नहीं है, हल्का बड़ा फील होता है, हाथ लगाते हैं तो वैसे देखने से इतनी कोई महसूस नहीं होती। तो हल्की माड़ी जब इस पर लाइट पड़ती है ना तब ये थोड़ी सी दिखाई देती है। उससे नीचे चलते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे क्रोम में हुंडई का लोगो दे रखा है। और जो इसकी ना ग्रिल है ना, जो फ्रंट ग्रिल है, ये ग्रिल जो इसकी जो लुक है ना, यही मिलती जुलती ओरा से मिलती जुलती है और यही ग्रैंड आइटन नियोस से मिलती जुलती है। ये सिल्वर कलर का इसके चारों तरफ से सराउंड दे रखे हैं, बीच में ये मैट ब्लैक, मैट में पूरा ब्लैक दे रहा हुआ है। नीचे नंबर प्लेट की जगह दे रखी है, उससे नीचे रेडिएटर ग्रिल भी इसी के अंदर मेंशन कर रखी है। तो इसके अंदर कोई स्किड प्लेट वगैरह नहीं आती है क्योंकि ये एक हैचबैक सेगमेंट है, तो इसके अंदर स्किड प्लेट का कोई ऑप्शन नहीं। देखो सामने से देखो ना, बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ये पूरी जो इसकी लुक है ना बिल्कुल एक सिंपल सोबर सी दे रखी है। और 165 Nm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। और तो ORVM देखो, ये ORVM काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे LED टर्न इंडिकेटर, इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। जो इसका ग्लास एरिया है वो देख। और हुंडई ना आजकल अपनी गाड़ियों के अंदर एक क्वार्टर ग्लास का वो चला रखा है, तो हर गाड़ी के अंदर आपको क्वार्टर ग्लास दे देती है। ये इसके अंदर से काफ़ी इसको एयरी बनाता है ये और ग्लास का जो साइज़ है उसको भी काफ़ी बड़ा दिखाता है। तो ये इस तरह से इसका जो ग्लास है वो दे रखा है। नीचे की जो इसकी बेस लाइन है वो पूरी ब्लैक रबड़ दिया हुआ है, बाकी क्रोम का कोई इसके अंदर यूज नहीं कर रखा। और डोर हैंडल की बात कर लेते हैं, तो डोर हैंडल इसमें इस तरह से दे रखा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ये काफ़ी ऊपर तक खींचते हैं और काफ़ी हैवी दे रखे हैं। तो ये इस तरह इसका थर्ड है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो और हम पहले इसके ना सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 एयरबैग, ABS, EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑटो स्पीड डोर सेंसिंग लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड लॉक, तो इस तरह के इसके अंदर सेफ्टी फीचर दे रखे हैं। जो बॉडी लाइन में है ये इस तरह से दे रखी है। और टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 14 इंच के स्टील रिम देते हैं विद व्हील कवर, फुल व्हील कैप दे रखी है। और ये व्हील कैप, इसकी हुंडई की व्हील कैप निकलती नहीं क्योंकि ये सारी ना नट से टाइट रहती है। तो ये ब्लैक कलर का स्टील रिम आता है इसके अंदर। तो ये इसके टायर की प्रोफाइल होगी। अब साइड में चलते हैं, तो साइड में इसके अंदर क्या दे रखा है। तो साइड में कोई ज़्यादा इसके अंदर क्रेजिंग व्रेजिंग नहीं दे रखी, जो सिंपल, बिल्कुल सिंपल और सोबर सा दे रखा है। एक लाइन वहाँ पे एक जो क्रेज सी है वो आगे दे रखी है, जो बड़ी लाइन्स दे रखी है, और एक यहाँ पे पीछे दे रखी है। बाकी जो इंडिकेटर सब लाइट के पास ही है, फेंडर पे कोई नहीं है। एक टर्न इंडिकेटर जो इसका है ना, ये ORVM है, इसके ऊपर दिया हुआ है। ये काफ़ी बढ़िया लगता है ना, जब ये जलता है ना तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया लगता है। तो ये तो होगी भाई इसकी ना साइड की प्रोफाइल। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको एक बार साइड की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी। अब
तो इसकी चाबी ये इस तरह से आती है, सेंट्रल लॉक के साथ आती है, लॉक अनलॉक 2 बटन इसके अंदर आते हैं। और पीछे इसके अंदर जो हुंडई का लोगो है वो ब्लैक कलर के अंदर है, क्रोम के अंदर नहीं दे रखा है। तो ये इसकी चाबी है और एक ये बेसिक की है, इंजन इमोबिलाइजर के साथ आती है। तो ये एक सेफ्टी फीचर के रूप में हम इसको देखते हैं, जो इंजन इमोबिलाइजर है वो सेफ्टी फीचर के अंदर आता है। तो जो 165 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है। तो बाकी अगर आप एक अच्छी फैमिली कार अगर देख रहे हो ना, तो आपकी एक छोटी फैमिली है, 5 लोगों की है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो आप इसको एक बार और कार देख रहे हैं तो एक बार इसको भी कंसीडर कीजिए और देखिए कि इसके अंदर क्या क्या फीचर दे रखे। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, सारे फीचर इसके मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम भाई इसके पीछे। तो पीछे से देखो, ये ना इस तरह से लग रही है। इसके अंदर यहाँ कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, इसके अंदर ना एक रेगुलर एंटीना आता है, वो है ना आगे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह दे, ये आगे से ऐसे होके पीछे ऐसे आ रही है स्लोप में होते हुए। तो ये इसके इंटीग्रेटेड स्पॉइलर इसके अंदर दे रखा है। इसके अंदर डिफोगर वगैरह का ऑप्शन नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर दे रखा है। उससे नीचे जब हम आते हैं ना, तो उससे नीचे दे रखा है हुंडई का लोगो, ठीक है। और ये सेंट्रो की बैजिंग दे रखी है। और बाकी इसके अंदर जो वेरिएंट है ये स्पोर्ट्स है, उसकी कोई बैजिंग नहीं दे रखी। ये इसकी टेल लैंप हो गई जो हैलोजन है। तो इसके अंदर जो हेड लैंप जो है या टेल लैंप है जो भी है, जो कंप्लीट जो सेटअप है ना, वो सारा इसके अंदर हैलोजन का दे रखा है। तो एलईडी के इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे ये की देगा, की लगाओ बूट ओपन करो, ठीक है। बाकी नीचे, उससे नीचे आते तो 2 इसमें अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। और जो इसका जो पीछे का जो बम्पर है ना, वो ड्यूल कलर के अंदर दे रखा है। ऊपर वाइट कलर है, नीचे ब्लैक है और उससे नीचे फिर से वाइट है। नीचे 2 रिफ्लेक्टर आ गए। ये इसका बूट है। बूट मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये बूट ओपन हो गया। तो भाई इसके अंदर 235 लीटर का बूट स्पेस आता है, जो काफ़ी इस कार के हिसाब से काफ़ी सही बूट स्पेस दे रखा है। तो काफ़ी है इसके लिए, जितना इसका साइज़ है उसके हिसाब से बूट स्पेस काफ़ी, उसके अंदर काफ़ी सामान आप भर सकते हो। ये पार्सल ट्रे आ गई इसकी। और उसके नीचे है ना, अंदर जो हम कहते हैं, ये इसका स्पेयर व्हील दे रखा है और साथ में टूल किट दे रखी है। और बूट के अंदर बाकी और कोई हुक वगैरह इसके अंदर नहीं दे रखा है, कोई बूट लाइट इसके अंदर नहीं दे रखी है। तो ये तो था इसका कंप्लीट बूट। तो अब इसको करते हैं बंद। अब चलते हैं इसके साइड में। तो यहाँ पे आता है इसका फ्यूल टैंक, जो 35 लीटर का यानी 35 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है। तो ये तो था इसका कंप्लीट जो भी था ना 360 व्यू, यानी मैं देता हूँ आपको इसका 360 व्यू। तो ये हो गया आपको 360 व्यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइड प्रोफाइल, बैक हो गई, फ्रंट हो गई। तो ये इस तरह से भाई देखने में लग रही है। बाकी इसके फ्रंट से ना ये नीचे की जो ग्रिल दे रखी है ना, ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अंदर साथ में फॉग लैंप दे रखे हैं। तो ये जो यूनिट है ना इसकी पूरी, ये ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक के अंदर, और सिल्वर कलर का इसके सराउंड दे रखा है। तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया लगता है। अगर ये पूरा ब्लैक हो जाए तो पता नहीं चलेगा भाई इसकी जो शेप है वो इस तरह से। इसलिए इसको शेप को अलग से दिखाने के लिए तो ये इस तरह से सिल्वर कलर का इसके चारों तरफ से यूज कर रखा था। ये बहुत बढ़िया लग रहा है तो हुंडई का। तो बाकी प्रीमियम कार मैं हमेशा कहता हूँ कि हुंडई की कार ना प्रीमियम होती है हमेशा। उसका इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो एक्सटीरियर जो लुक तो है, उस लुक में तो जो हुंडई है काम काफ़ी करती है। बाकी इंटीरियर में भी काफ़ी हद तक काम बहुत अच्छा करती है। तो ये वाइपर हो गए, ये रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, नॉर्मल वाइपर आ जाते हैं। अब चलते हैं भाई इसके अंदर। अंदर क्या दे रखा है देखो, ये डोर ट्रिम है। ये बेज कलर का, ब्लैक कलर का इसके अंदर यूज कर रखा है। सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का क्या है, जिस चीज़ को हम छूते हैं बेज कलर वहाँ से गंदा हो जाता है। इसलिए इसमें जो ब्लैक कलर दे रखा है, देखो डोर हैंडल है, उसको हम बार बार छूते हैं। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह ग्रैबिंग के लिए इसको करते हैं, ग्रैब इसके जो पकड़ते हैं हम इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान भी रख सकते हैं, इसको हम बार बार छूते हैं। ये बेज में होता तो गंदा हो जाता, ठीक है। जो नीचे वाला जो एरिया है उस पर पैर लगते हैं, सबसे बड़ी बात है, वो गंदा हो जाता है। तो ये बेज होता है तो पूरा गंदा हो जाता है। इसलिए इसमें ब्लैक कलर का यूज कर रखा है, बेज एंड ब्लैक। तो सिंपल सा बिल्कुल प्लेन इसका डोर ट्रिम दे रखा है। तो देखने में ये भाई कुछ इस तरह से है। तो बोतल होल्डर है, बाकी आप अपना कुछ सामान रख सकते हो। स्पीकर की प्लेसमेंट है, 4 स्पीकर इसके अंदर आते हैं। और ट्विटर इसके अंदर नहीं आता, 4 स्पीकर इसके अंदर आते हैं।
अब आप कहोगे भाई इसकी पावर विंडो वगैरह भी नहीं दे रखी इसके अंदर, इसको मिरर को एडजस्ट कैसे करें, तो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सब चीज़ें दे रखी है। मैं कह रहा था आपको बाहर से लगवाने की, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जितनी आपको चीज़ों की ज़रूरत है ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो धीरे धीरे सब्र रखिए, धीरे धीरे चलेंगे अंदर। तो अब इसकी जो सीट का कंफर्ट देख लेते हैं और सीट देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, सीट भी इसकी ड्यूल कलर के अंदर दे रखी है, बेज एंड ब्लैक। और सीट इसकी हम जो हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसके रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। बाकी हेड रेस्ट है, हेड रेस्ट इसमें फिक्स दे रखे हैं, एडजस्टेबल हेड रेस्ट इसके अंदर नहीं दे रखा है। यहाँ पे जो सीट है, सीट के अंदर ना आप देख रहे हो ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है सीट का, जो काफ़ी, और ये साइड का है ना, ये साइड स्पोर्ट है, ये बहुत बढ़िया। आप इसके अंदर बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाओगे। बहुत अच्छी तरह से आपकी जो सीटिंग पोजीशन देना वो बहुत अच्छी दे रखी। हाइट एडजस्टेबल नहीं दे रखी, लेकिन अंदर बैठेंगे ना तब हमको बताएंगे कि भाई सीट को हाइट एडजस्टेबल देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसका जो बाहर का जो हम बोनट, बाहर का जो बोनट है वो कैसा दिखेगा इसका, तो वो हम आपको कंप्लीट बताते हैं। अब चलते हैं फिर जल्दी से इसके अंदर। तो इसकी जो सीट है उसको मैं एक बार एडजस्ट कर देता हूँ। और देखो एक चीज़, जैसे इसको सीट को आगे पीछे करने के लिए नीचे का जो लीवर होता है ना उसको ऐसे खींचते ही नहीं, लेकिन इसको बड़ी ईजी आराम से आप ना इसको आगे पीछे कर सकते हो। इसका जो देखो ये लीवर दे रखा है ना, इसको आप ऐसे करोगे ना तो एक बच्चा भी इसको ना एडजस्ट कर सकता है सीट को। तो ये इसका बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है। आप बैठते हैं इसके अंदर, इसको करते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। तो भाई ये हो गया एडजस्ट, ठीक है। अब करते हैं डोर को बंद। ये देखो इसकी क्वालिटी देखो, मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो, इसका जो मटेरियल है वो अच्छा दे रखा है। ये नहीं है कि भाई आपको कोई ज़्यादा चीप दे रखा है, काफ़ी बढ़िया दे रखा है, काफ़ी अच्छा है। जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो बढ़िया है सब जगह ना। ज़बरदस्त हार्ड प्लास्टिक, एक तो हार्ड प्लास्टिक होता है, एक ज़बरदस्त हार्ड प्लास्टिक होता है, वो इसके अंदर गाड़ी के अंदर दे रखा है। और डैशबोर्ड ना इसका वही ब्लैक एंड बेज का जो कॉम्बिनेशन बैठा रखा है ना भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे आप भगवान जी की मूर्ति रख सकते हो या और कुछ सामान छोटा मोटा रख सकते हो। तो यहाँ पे भी एक जगह दे रखी है बहुत बढ़िया तरीके से। देखो इसका ना जो डिज़ाइन कर रखा है ना, ये जो इसका जो डैशबोर्ड है वो डिज़ाइन कर रखा है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। अब चलते हैं भाई ऊपर से देख लेते हैं पहले। यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर या लाइट का ऑप्शन नहीं दे रखा है, और इधर भी जब उधर नहीं है तो इधर भी नहीं दे रखा है, क्योंकि वैनिटी मिरर की ज़्यादा ज़रूरत उधर पड़ती है, इधर नहीं पड़ती। इधर क्या है, इधर सिर्फ टिकट होल्डर दे रखा है। आप छोटा मोटा सामान है, अपना कागज़ वगैरह जो भी है वो आप इधर रख सकते हो। देखो माइक भी दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर वॉइस कमांड है। तो IRVM की बात कर लेते हैं। तो इसका जो IRVM है वो हम डे नाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑटो डिमिंग नहीं दे रखा। तो ये था इसका जो IRVM का, ठीक है ना। आपके ऑटो डिमिंग नहीं है तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। पिलर है, पिलर इसके अंदर पूरा बेज में दे रखा है। तो ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सच में बहुत बड़ा ही प्रीमियम लगता है। ये चीज़ इसकी कहनी पड़ेगी, जो बेज और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ही प्रीमियम लुक, जो इंटीरियर को ना बड़ी प्रीमियम फील कराता है। वो प्रीमियम करता रहोगे, बड़ा ही प्रीमियम करता रहोगे। बाकी प्रीमियम तो भाई देखो है, हुंडई की जो गाड़ी है, जो क्वालिटी है वो अच्छी है, जो अंदर से काफ़ी प्रीमियम कार बनाते हैं। इंटीरियर बहुत प्रीमियम होता है इनका, तो ये तो कहनी पड़ेगी। अब चलते हैं ग्लव बॉक्स में। तो ये ग्लव बॉक्स है, ये एक मतलब कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। तो ये बाकी इसका साइज भी डिसेंट सा दे रखा है। तो ये इसको करते हैं क्लोज। तो एक स्पेस यहाँ पे दे रखा है, तो स्पेस में इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रखी। यहाँ आप जो साइड वाला पैसेंजर होता है वहाँ अपना फ़ोन वगैरह रख सकता है, आप भी रख सकते हो। इसके अंदर कुछ भी सामान कोई ऐसे हो नहीं कि आपके लिए नहीं है, भाई पैसेंजर के लिए जो मन करे वो करो। काफ़ी बढ़िया स्पेस भर रखा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया जगह दे रखी है। तो आपका जैसा मन करे वैसा करो। तो इतना स्पेस दे रखा है इसके अंदर। और देखो सबसे बड़ी बात ना, इसके अंदर आप हुंडई की गाड़ी के अंदर आपको मर्सिडीज की फीलिंग मिलने वाली है। बताए कैसे मिलने वाली है, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो इसका जो AC वेंट है ना, AC वेंट ना बिल्कुल मर्सिडीज के लोगों की तरह दे रखा है। कलर के अंदर सिल्वर और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया है। इसके चारों तरफ ना देखो एक डिजाइन सा दिया गया है, यहाँ डॉट 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 सी करके ना एक बहुत बढ़िया ना एक डिजाइन दिया गया है। ये काफी ना अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करता ही है। तो कहने का मतलब है इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करता है कि आप इसकी तरफ खिंच के जाओगे, देखोगे अरे वाह कितना बढ़िया इसका वो AC वेंट दे रखा है। और मर्सिडीज का लोगो टाइप दे रखा है, ब्लैक और सिल्वर कलर का है। सबसे बड़ी बात है ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ब्लैक के साथ बेज है, ब्लैक के साथ सिल्वर है, तो ना इसमें कोई कमी ऐसी छोड़ नहीं रखी जो आपको लगेगा कि हाँ भाई
ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो ये दिखने में बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सारा जो इंटीरियर है वो बहुत बढ़िया दे रखा है। ये एसी वेंट है, तो यानी खाली ब्लैक तो कहीं भी नहीं छोड़ रखा है इन्होंने। इसके चारों तरफ भी ना सिल्वर कलर दे रखा है। जो एसी वेंट है वहाँ ऐसे है ना राउंड में दे रखा है, उधर भी राउंड में दे रखा है, और ये इधर ना वर्टिकल शेप में दे रखे है, और ऐसे लाइन से इसमें तो काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा है। और भाई देखो सबसे बड़ी बात है ये इसका टच स्क्रीन, 7 इंच का इसके अंदर टच स्क्रीन दे रखा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाओ दबा के। बस सिर्फ ये है कि इसके अंदर बैक कैमरा नहीं दे रखा, बाकी ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसको अंदर आपको दिखाऊंगा एक बार इसको ऑन करके, वो बाद में दिखाऊँ। और साथ में इसमें नोब भी दे रखी है, पहली बात। फिर आपके यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, मीडिया के हैं, फ़ोन के हैं, ठीक है। एसी के कंट्रोल हो गए, ये हैज़ार्ड लाइट हो गई, ये नीचे मैनुअल एसी की यूनिट आ गई। ये मत सोचो ना ये हम भाई ब्लैक कलर के अंदर दे रखा है। इसकी जो पकड़ है ना, जो पकड़ते हो आप इसको ना, तो एक क्वालिटी लगती है कि हाँ भाई इसके अंदर क्वालिटी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का दे रखा है, पकड़ने में काफ़ी बढ़िया लगता है। ये इधर भी देखो, ये इस तरह से काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा है। और फिर उससे नीचे चलते हैं, देखो कमी, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये गाड़ी के अंदर आपको कोई भी चीज़ बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने इस मॉडल के अंदर खूब फीचर दे रखे हैं, आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा फीचर दे रखे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि भाई कमी निकालने वाला तो कहते हैं भाई ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन बाकी आप अगर प्रैक्टिकल वे में सोचोगे तो आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा फीचर इसके अंदर दे रखा है। जो आपकी एक फैमिली कार है, जो आपकी छोटी सी फैमिली है, तो उसके लिए ये कार काफ़ी बढ़िया साबित होने वाली है। आप एक बार इसको कंसीडर ज़रूर कीजिए। अगर आप कार देख रहे हो तो आप एक बार इसको भी ज़रूर देखिए। इस सेगमेंट में ये नोब है, ये भी ब्लैक नहीं है पूरा, इसके ऊपर भी देखो सिल्वर का यूज कर रखा है। जैसा सिल्वर का ये कर रखा है, सिल्वर फिनिश ये दे रखी है, वही सिल्वर फिनिश इधर दे रखी है, ठीक है ना। ये सारे कंट्रोल्स हो गए, ये एसी हो गया। उसके नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। अब यहाँ से भी बात नहीं है, यहाँ से भी अगर लगता है कि भाई कमी है तो देखो इसमें यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है, तो यहाँ इसके सोर्सिंग के लिए आप यूएसबी लगा सकते हो, बाकी अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है। ये सब एसी के कंट्रोल्स है। और यहाँ पे एक स्पेस है, आप अपना हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ठीक है, तो आप अपना कुछ भी सामान वगैरह फ़ोन वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये गेयर नोब है इसकी, वैसे ही हुंडई के गेयर नोब काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्मूथ होते हैं, इसकी गेयर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ होती है। अगर आप चलाओगे तो इसकी जो ड्राइविंग क्वालिटी है और जो इसके गियर शिफ्टिंग है ना बहुत स्मूथ होते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, हार्ड नहीं लगेगा। और उसके चारों तरफ से भी देखो ये सिल्वर का यूज कर सिर्फ यहाँ पे छोड़ दिया, एक यहाँ पे अगर सिल्वर का यूज हो जाता ना तो ये बहुत बढ़िया और ज़्यादा मतलब इसकी 4 चांद लग जाता है इसकी लुक के अंदर, वो बिल्कुल इन्हेंस कर देता है इसकी लुक को, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसके चारों तरफ से सिल्वर का सराउंड है। ये देखो ये पूरा बेज कलर हो गया, ये ब्लैक कलर हो गया, ये पूरा वो है। यानी जहाँ पे जैसे हमारे हाथ यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं, तो ये यहाँ से गंदे हो जाता है, तो इसलिए कंपनी ने काफ़ी प्रैक्टिकल सोचा है, यहाँ पे सब में ब्लैक दे दिया ताकि ये गंदा नहीं लगेगा। स्टेयरिंग इसका लेदर रैप नहीं है जो नॉर्मल स्टेयरिंग दे रखा है, लेकिन इसके स्टेयरिंग पे ना, इसमें भी हुंडई ने ना एक क्वालिटी, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, जो क्वालिटी मेंटेन कर रखी है ना हुंडई ने। सीट को करते हैं पीछे, ये होगी देखो, स्टेयरिंग को ना पूरा ब्लैक नहीं छोड़ा, जो यहाँ पे ये जो सिल्वर सैटिन जो फिनिश दी गई है ना भाई, ये इसकी लुक को 4 चांद लगा रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे अगर क्रोम होता ना तो ये ब्लैक की जगह क्रोम होता तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगता ये पूरा स्टेयरिंग। लेकिन कुछ अलग है, जैसे और हुंडई की सभी और कारों में जैसे यहाँ पे दे देते हैं, तो इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पे ब्लैक दे रखा है हुंडई का लोगो, ठीक है। वैसे अच्छा लग रहा है, कोई बुरा वाला नहीं लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कंट्रोल हो गए, वॉल्यूम के हो गए, यहाँ पे हम इसको म्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे मोड हो गए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे टेलीफोनिक कंट्रोल हो गए, ये वॉइस कमांड का हो गया। तो बाकी ये स्टीयरिंग इसका दिखने में जैसा है, ये राउंड में है, कोई डी कट वगैरह इसके अंदर नहीं दे रखा। अब बात ये थी कि भाई आप कहोगे कि भाई इसके अंदर पावर विंडो नहीं है, पावर विंडो कहाँ है, तो देखो पावर विंडो भाई ये दे रखी है इधर, ये बहुत बढ़िया है ना। ये दोनों फ्रंट की हो गई, ठीक है, और ये दोनों रियर की हो गई। और ये इसका ना बटन है ना, ये देखो, ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है। बाकी ये बटन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके, इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ये दोनों फ्रंट की हो गई, दोनों रियर की, और ये चाइल्ड लॉक हो गया, इसको प्रेस करते तो आप ग्लास को लॉक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चाइल्ड लॉक है, ये सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से दिया गया है, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बाकी जो आपके जो बच्चे होते हैं साथ में बार बार है ना विंडो को नीचे करते हैं, विंडो को ऊपर करते हैं, तो आप वो उनको चोट ना लगे, इसलिए ये यहाँ पे चाइल्ड लॉक दे रखा है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है इसमें। इसको आप यहाँ से ऐसे लॉक कर दो तो विंडो लॉक, अब वो कितना ही बटन दबाया जाए वो विंडो
नीचे नहीं जाएगी ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। खुली है तो खुली रहेगी, जितनी आप चाहो उतनी खोलो खोलो इसको, बाकी लॉक कर दो, ठीक है ना। तो ये एक वो होता है, आप उसको डाउन करके लॉक करना चाहते हो तो डाउन करके कर दो, आप उसको फुल चढ़ा के अगर इसको लॉक करना चाहते हो तो आप इसको कर दो। वो बच्चा कितना ही झक मार ले, लेकिन वो उसके ओपन नहीं कर सकता जब तक ये आप इसको अनलॉक नहीं करोगे। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट इसके अंदर नहीं दे रखा है। ये यहाँ पे हैंड ब्रेक दे रखा है, और बाकी यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, एक स्पेस छोटा सा यहाँ पे दे रखा है। स्पेस के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ रखी। एक यहाँ पे भी आप कुछ छोटा मोटा सामान अपना रख सकते हो, क्योंकि हैंड ब्रेक तो यहाँ तक आ जाता है। तो हैंड ब्रेक के नीचे भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है। और सीट देखो भाई, सीट के जो डिजाइन है ना, यहाँ से फिक्स हेडरेस्ट पे, हेडरेस्ट इसके ना फिक्स है। अगर ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल होते ना तो ये और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो डिजाइन है ना, जो इनकी जो लुक है ना, ये यहाँ से इस तरह से है। जो ये नीचे से जो इसका जो डिजाइन दिया गया है ना, ये डिजाइन देखो, ये देखने लायक है डिजाइन। और सीट का जो कंफर्ट है ना, आप बिल्कुल ऐसे फिक्स कर लेगी सीट आपको इसके अंदर कि आप बिल्कुल आप भी लगोगे हाँ गाड़ी को आप ही चलाओ, बाकी किसी को दो मत चलाने के लिए। तो ये काफी बहुत बढ़िया दे रखा है इसके अंदर। देखो थाई स्पोर्ट, देखो अंडर थाई स्पोर्ट कितना बढ़िया दे रखा है। ये ना इसका टच स्क्रीन है, ठीक है ना, 7 इंच का टच स्क्रीन दे रखा है। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप दबा के यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ये इसका ना क्लस्टर है, क्लस्टर कैसे ऑन होता है, क्लस्टर को हम दिखाते हैं आपको एक बार। अब इसको ना ऑन करूंगा तब देखना इसकी लाइट, ये देखो ये धीरे धीरे करके जो जलती है ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इधर टैकोमीटर दे रखा है, इधर स्पीडोमीटर दे रखा है, इधर ये एक MID जिसके अंदर आप ट्रिप वगैरह होगी या ऑडो वगैरह वो आपको दिखाता है। तो आप सोचोगे अभी कंट्रोल कहाँ है स्टीयरिंग पे, तो इसका कोई कंट्रोल नहीं दे रखे। तो इसके लिए आपको जो ये नॉब दे रखी है ना इसके अंदर, ये वाली, तो इसको आप प्रेस करते रहोगे ना। देखो मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो इस तरह से जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ से ऐसे शो होती रहेगी। इसको प्रेस करते रहो, जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वो आप यहाँ से देख लो। ये पूरा फ्यूल गेज दे दिया है इसके अंदर इधर, ठीक है। तो ये इस तरह से दे रखा है, तो आप इसको जैसे जितना भी प्रेस करोगे ना तो वो सारी जानकारी है वो आप जितनी भी है वो सब यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और यहाँ पे इसके जो लाइट के कंट्रोल है, ठीक है, ये इधर लाइट के कंट्रोल आ गए, ये इधर वाइपर के कंट्रोल आ गए, ठीक है ना। ये सब मैनुअल है, ये ऑटो नहीं है, तो ऑटोमेटिक नहीं है, ये सब मैनुअल है। तो भाई अब आप करोगे ORVMS के, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका कंट्रोलर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। इसको आप लेफ्ट राइट जो भी कर सकते हो, यहाँ ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका कंट्रोलर पूरा दे रखा है, ये यूनिट यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे ये हेडलाइट के लेवलर दे रखा है। तो ये था इसका पूरा मेरे कंप्लीट जो अंदर का जो केबिन है ना, उसका जो इंटीरियर है वो इस तरह से था, जो मैंने आपको सब जता दिया। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं बच रखा। बाकी हम आप चलेंगे पीछे, जो सेकंड वाली रो है ना, आप उस पर लेके चलूँगा और उस पर बताऊँगा मैं आपको इसमें कंफर्ट कैसा दे रखा है। तो मैं एक बार इस सीट को ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये सीट होगी मेरे हिसाब से एडजस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि डोर ओपन है, तो इसको डोर को क्लोज करो, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो काफ़ी हद तक काम आता है। ये आपको कई बार आप डोर खोल देते हो, आपको ध्यान नहीं रहता कि भाई डोर ओपन हो गया, तो ये यहाँ पे वार्निंग दिखाता रहता है कि भाई डोर ओपन है, डोर को क्लोज करो, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इसका कंप्लीट जो अंदर का हो गया। अब चलते हैं जो रियर वाले केबिन पे, उसमें आपके लिए क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल हो गया, फिर वही ब्लैक एंड बेज का है जो प्रैक्टिकलिटी आगे मेंटेन कर रखी, वही यहाँ पे कर रखी। जहाँ जहाँ पे हाथ लगते हैं वहाँ पे ब्लैक दे रखा है ताकि ये बेज कलर गंदा ना हो, ठीक है। जैसे ये ग्रैबिंग है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है जिसको ग्रैबिंग के लिए आप यूज करके, ऊपर ये डोर हैंडल दे रखा है, नीचे स्पीकर के प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर दे रखा है, और उसके नीचे जो ये ब्लैक कलर दे रखा है यहाँ पे पैर लगते हैं, तो उसको इस बेज कलर को बचाने के लिए ना ये ब्लैक दे दिया, ताकि ब्लैक तो साफ हो जाएगा, बेज सबसे जल्दी गंदा होता है, ब्लैक गंदा कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये गंदा ना लगे, इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। अब सीट पे चलते हैं। सीट इसकी इस तरह से दे रखी, जो पीछे जो हेडरेस्ट है वो सब फिक्स है, इसके अंदर कोई एडजस्टेबल नहीं है, आगे भी फिक्स है और पीछे भी फिक्स है। तो ये इसके हेडरेस्ट हो गए। बाकी सीट की कुशनिंग बताता हूँ मैं आपको कैसी दे रखी। जो ये देखो, ये इसमें अंडर थाई स्पोर्ट बिल्कुल बढ़िया दे रखा है, और लेग रूम है वो काफ़ी बढ़िया दे रखा है। इतना स्पेस इसके अंदर बचता है, आराम से पैर रख के मैं तसल्ली से पूरी लंबी लॉन्ग जर्नी है उसको मैं इंजॉय कर सकता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ ये है कि भाई इसमें आर्म रेस्ट नहीं है, लेकिन सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। आप आराम से बैठ के अपनी जर्नी का आनंद ले सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। और आपके लिए तो कंफर्ट देने के लिए इसमें पीछे
रियर एसी वेंट भी दे दिए। मैं कह रहा था ना ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार है, जितने फीचर आगे के लिए दे रखे हैं उतनी आपकी जो कंफर्ट आपके कंफर्ट के लिए पीछे दे रखे हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी कंफर्टेबल कार है और काफ़ी प्रैक्टिकल कार है। यहाँ एसी वेंट है, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, ये आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जो एसी वेंट है उसको। बाकी ये इसकी सीट है, पीछे का जो केबिन है वो इस तरह से, जो पीछे वाली रो है जो उसमें, और पीछे आपके ना सेफ्टी के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट भी दे रखी है। और एक यहाँ पीछे रीडिंग लाइट दे रखी है, आगे नहीं दे रखी, ये इसमें पीछे दे रखी है। इसको ऐसे करोगे तो ये ऑन हो जाएगी, इसको ऐसे करोगे तो ये ऑफ रहेगी, बीच में यहाँ पे करोगे तो ऑन हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये दे रखा है, ठीक है ना। इसको कर देते हैं बंद। तो ग्रैब हैंडल यहाँ पे फिक्स दे रखे हैं, कोई वैसे सॉफ्ट वाले नहीं दे रखे, हार्ड में दे रखे हैं, यानी ये फिक्स रहते हैं। ये नहीं कि इसको पकड़ के नीचे करो धीरे धीरे ऊपर चल जाता है, ऐसा नहीं। ये पूरे इसके रूफ है जो बेज कलर के अंदर दे रखी है, पूरी गाड़ी का इंटीरियर को पूरी तरह से मैच कर रही है। तो ये तो हो गया इसके जो बैक रो का। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन कैसा दे रखा है, अब करते हैं इसके हुड को ओपन। यही लीवर दे रखा है यहाँ पे, इसको ऐसे करो और ये ओपन हो जाएगा। तो अब करते हैं इसको ओपन। ये इसका इंजन कुछ इस तरह से दे रखा है। ये 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दे रखा है जो 69 PS की पावर देता है और 99 mm का टॉर्क जनरेट करता है। तो बाकी इंसुलेशन पैड इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी साइलेंट है। तो ये तो हो गया इसका इंजन। अब इसको करते हैं क्लोज। तो देखो भाई, इसका एक्सटीरियर हो गया, 360 व्यू जो था वो कंप्लीट हो गया, इसका इंटीरियर हो गया, इसका इंजन हो गया, इसकी पावर हो गई, ठीक है, इसकी लुक्स हो गई, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब बात आती है इसकी प्राइजिंग की। तो ये आपको कितने में पड़ती है? तो भाई सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद की प्राइजिंग की बात आती है। तो ये आपको एक्स शोरूम है और ऑन रोड कितने की पड़ रही है? हुंडई सेंट्रो का स्पोर्ट्स मॉडल है ये, और ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो हम इसकी कंप्लीट आपको कीमत बताते हैं। जो ये अगर ये एक्स शोरूम के हिसाब से देखते हैं तो 5,72,700 रुपये का ये आपको एक्स शोरूम पड़ेगा, और 6,43,400 का ये आपको ऑन रोड पड़ेगा। इसकी जो कीमत है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो स्पोर्ट्स मॉडल है उसकी 5,72,700 आपको एक्स शोरूम पड़ेगी, और 6,43,400 रुपये आपको ये ऑन रोड पड़ेगी। तो ये होगी इसकी प्राइसिंग की बात। तो कंप्लीट इसका रिव्यू हो गया, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, जो इसकी प्राइसिंग है, एक्स शोरूम, ऑन रोड, तो वो सारा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये कार कैसी लगी? देखो, ये कार एक फैमिली कार है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपके लिए ये कार बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके अंदर फीचर इतना दबा के भर रखे हैं ना, मतलब हुंडई ने इसके अंदर खूब फीचर भर रखे हैं। आपको इससे बाहर कोई खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 लाख रुपए आपको इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी ज़रूरत के जितने भी फीचर है ना, मतलब उससे भी ज़्यादा इसके अंदर फीचर दे रखे। और प्रीमियमनेस तो ना इसकी इतनी ज़बरदस्त है, जो इंटीरियर की लगा लो या लुक्स देख लो ना, देखने में ना बड़ी ज़बरदस्त लगती है ना इसकी लुक। और इंटीरियर इसका बड़ा ही प्रीमियम दे रखा है, तो काफ़ी बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये तो था भाई इसका कंप्लीट रिव्यू। ये है हुंडई की सेंट्रो, ये इसका स्पोर्ट्स मॉडल है। तो ये इसका कंप्लीट रिव्यू था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब करोगे तो उसके जो सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस करोगे तो उसमें घंटी का बटन आएगा, उसे प्रेस कीजिए, और जो इसके ऑल नोटिफिकेशन है ना आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी रिव्यू हम डालें वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, ठीक है। तो मतलब जैसे ही आपके पास रिव्यू, हम यहाँ से रिव्यू अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोन की घंटी है, जो आप घंटी का बटन ऑन करोगे ना, वो टंडेजी बजेगी, और आपको पता चल जाएगा कि भाई आप मतलब जो रिव्यू है आपको देखना चाहिए, जो आप देखना चाहते हो जिस कार का, वो आपके पास आ गया है। तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय।